नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मौत के कुएं ने ली दो जाने, गाय को बचाने के चक्कर में युवक की गई जान। 15 वर्षीय किशोर का लटकता हुआ मिला शव। हत्या के आरोप में संदेही को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्मचारियों की न्यूनतम वृद्धि रोके जाने पर सीटू ने किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन और भूतपूर्व सैनिक की अंतिम इच्छानुसार पुत्रों ने किया पिता का देहदान। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सोहागी थाना अंतर्गत एक कुआं उस समय मौत के कुएं में बदल गया जब गाय को निकालने एक युवक कुएं में घुसा, जिसके बाद गाय और युवक दोनों की मौत हो गई। अपने शीतल जल से लोगों की प्यास बुझाने वाला कुआं उस समय मौत के कुएं में तब्दील हो गया जब कुएं में गिरी एक गाय को निकालने के लिए एक युवक घुसा और मौत का शिकार हो गया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों का मृत शरीर बाहर निकाला। पूरा मामला सोहागी थाना अंतर्गत ग्राम मझगमा टिकुरी टोला का है, जहां जयप्रकाश कुशवाहा की गाय कुएं में गिर गई, जिसे निकालने के लिए ददन नापित कुएं में उतरे और कुएं के भीतर जहरीली गैस के चलते उनकी जान चली गई। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रस्सी व कांटे की मदद से दोनों के शव बाहर निकाल लिए गए। आपको बता दें कि मानसून शुरू होने के पहले ही ये हिदायत दी गई थी कि कुएं में किसी अतिरिक्त व्यवस्था के न उतरें, क्योंकि गहराई में जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे जान जाने की संभावना रहती है। मामले को लेकर एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया। जयप्रकाश कुशवाहा नाम के व्यक्ति हैं, उनकी गाय थी जो मझगुआ बस्ती है हमारे सोहागी थाना क्षेत्र में, उधर एक कुएं में गिर गई थी, जिसको निकालने के लिए ददन नापित नाम के व्यक्ति कुएं में उतरे थे, जिससे उनकी और गाय दोनों की मृत्यु हो गई, जिसका मर्ग कायम कर लिया गया है और जो गाय है उसका भी पीएम वेटनरी डॉक्टर से कराया जा रहा है। अन्य कोई तथ्य तो नहीं है इस बात में। भूतपूर्व सैनिक की अंतिम इच्छा अनुसार उनके पुत्रों ने अपने पिता का देहदान कर दिया। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत बुढ़वा गांव के रहने वाले शिवचरण कुर्मी काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। 27 जून को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। वो 87 वर्ष के थे और भूतपूर्व सैनिक थे। उनके पुत्र चंद्रिका पटेल ने बताया कि उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनका शरीर छात्रों की पढ़ाई के लिए दान कर दिया जाए। इसके बाद उनके तीनों बेटे चंद्रिका, श्रवण और बलराज पटेल आज उनके मृत शरीर को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और शरीर दान कर दिया। आपका? मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद पटेल है और मेरे पापा का नाम है शिवचरण कुर्मी, नाम लिखते हैं वो। और बेसिकली हम लोग ग्राम बुढ़वा और थाना रायपुर करचुलियान रीवा से करीब 25 किलोमीटर दूर में ये गाँव स्थित है। कल उनके इलाज के दौरान जो है तो अंतिम सांस वो 10:30 बजे दिन में लिए थे। तो इसके बाद जबलपुर में उनका इलाज करीब 18 तारीख से चल रहा था। लगातार आईसीयू में एडमिट थे। इलाज के दौरान ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लगभग 10:30 बजे कल मतलब 27 तारीख को उन्होंने ली। तो उनका आखिरी निर्णय ये था, जब वो स्वस्थ थे तो उनका था कि हमारा शरीर मेडिकल कॉलेज में दान किया जाए। तो हम लोगों ने उनको उनके कहने पे यहाँ पे एग्रीमेंट बनवाया और सभी से मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार करवा के और यहाँ पे हमने पहले से इसकी जानकारी रखी। और हमारे पापा जो है तो भूतपूर्व सैनिक है, उन्होंने सैनिक सेवाएं दी है और अभी वो आखिरी 87 साल के में रन कर रहे थे, जिस कारण उसी समय पे अभी ऐसा हो गया है। तो हम अपनी स्वेच्छा से और उनकी इच्छा के अनुरूप हमने वो किया है और हम मानते हैं कि उनकी इच्छा थी कि हमारी बॉडी से यदि कोई बच्चे कुछ पढ़ते हैं, उनको कुछ नॉलेज मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए हमने उनकी इच्छा को आगे बढ़ाया और हमने अलग निर्णय लिया। कुछ लोग हमारे इस निर्णय से हो सकता है कि उनको सही लग रहा हो, कुछ लोगों को हो सकता है सही ना भी लग रहा हो, लेकिन हम ये सोच के कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और यदि कोई भी चीज़ यदि काम आ सकती है तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें निर्णय अलग लेना पड़ेगा, हमें थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और यदि ऐसी ज़रूरत हमारे मेडिकल कॉलेज में छात्रों के अध्ययन के लिए है तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए यदि वहाँ ज़रूरत है तो लोग इसमें आगे आएँ, क्योंकि है तो आखिर उसका आखिर वही है, तो क्यों ना उसको कुछ उपयोग में ला लिया जाए। और पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा, तमाम चीज़ें बचेगी और उनका शरीर रहेगा तो हम मानते हैं कि वो अभी भी कहीं ना कहीं उनका नाम रहेगा। धन्यवाद। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बाउंड्री में 15 वर्षीय किशोर का शव लटकता हुआ मिला है। हत्या के आरोप में एक संदेही को गिरफ्तार किया गया है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले राजेंद्र लोनिया की पत्नी ने बताया कि उनका बेटा रात में राशि लेने गया था, लेकिन एक 30 से 35 वर्षीय युवक ने उसकी पिटाई कर हत्या कर दी। युवक का नाम पंकज लोनिया बताया जा रहा है।
मृतक की मां ने बताया कि वो गुड़ विधानसभा अंतर्गत तमरा देश के रहने वाले हैं, जो रीवा में रहकर मजदूरी का काम करते हैं और झुग्गी झोपड़ी बनाकर यहीं रहते हैं। घटना की रात उनका बेटा गुटखा लेने के लिए गया था, लेकिन उसे मारकर लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और एक संदेही को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ। एक घटना स्टेडियम के पास। आप लोग कहाँ के हैं, क्या करते हैं? तमरा देव के हैं सर जी। क्या करते हैं? ये फील्ड मजदूरी करते खुदाई की। तो मजदूरी करने आए थे? हाँ मजदूरी करते, हाँ वही बात रहता है जो हाँ झुंगी बना कोई पास रहा था सर जी, गरीब है। बच्चा कैसा आपका है? 15 साल के साथ। क्या कब कितने समय घटना हुई, क्या काम गया था? 11 बजे रात घटना कही हमें लड़का था। क्या लेने गया था? रात ही लेने का रहा दुकान 11 बजे हमको लहास मिली, पता मिली। कौन मारा ये पता है? और जात का पटेल है लगता है, नाम नहीं मालूम है हमको। लोगों के घर भी घर पता है। काहे मारे हैं? अब सरकार यानी काहे मारे, चला जाता रहा तो बोला है कि पे रगड़ लिया वो लड़का, इतना बड़ा तो मारा है, इतना बड़ा है। काहे से मार दिए हैं? वो मारा सापक गाड़ी वाला सापक कहाँ रहता है सर जी, आगो ताहन से मारा, ये मारा हवा और कहाँ चोट नहीं, यह लगी है झटका तो गोड़ में लगा हुआ, तो छुड़टा रहा है छड़िया में। लटका दिया? हाँ ऐसा लटका झूलता रहा। वो पकड़ गया है? हाँ उसका पकड़ा दिया सर जी, उधर टाइम लोग। उसका क्या नाम है? नाम नहीं जानते हैं सर जी। वही का है? हाँ रीवा के है सर जी। वही रहता है? हाँ वो घर है उधर। दुश्मनी थी आप लोगों? कुछ दुश्मन नहीं रही सर जी। गाँव कौन सा है? तमरा देश गुड़ विधानसभा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत झुग्गी बस्ती है, उधर पे पंकज लोनिया पिता रावेंद्र लोनिया 16 वर्ष करीब है इनकी उम्र है। इनकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से होना पाई गई है। किस तरह से हुई है, क्या है, इस सब के संबंध में मर्ग पंजीबद्ध करके पीएम कराया जा रहा है और मर्ग की जांच की जा रही है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में 25 लाख से अधिक श्रमिकों कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन वृद्धि रोक दी गई है। साथ ही बढ़ी हुई वृद्धि सरकार ने जबरन वसूल लिया है। इसके विरोध में आज सीटू ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सीटू का कहना है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां सरकार ने अपने ही फैसले को पलट दिया। दरअसल 9 साल बाद न्यूनतम वेतन वृद्धि लागू की गई थी, लेकिन अब मई महीने में बढ़ी हुई वेतन वृद्धि की राशि वापस कर ली गई, जिससे प्रदेश भर में लगभग 25 लाख श्रमिकों और कर्मचारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। नाराज सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है और जल्द उचित कार्रवाई की मांग की है। इसमें सीआईटी की ओर से जो है ये मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो 9 साल बाद जो न्यूनतम वेतन में न्यूनतम वृद्धि की थी, उस न्यूनतम वृद्धि को भी सरकार ने पुनः वापस कर लिया है। ये जो है ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना है कि कोई न्यूनतम वेतन मजदूरों का बढ़ाया जाए और उसका भुगतान कर दिया जाए। मई महीने का भुगतान मजदूरों का जो है, जो बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन था उसका कर दिया गया, पर उसके बाद सरकार का एक आदेश आया श्रम मंत्रालय का, और श्रम विभाग के आदेश के बाद जो है वो जो बड़े पूंजीपति कॉरपोरेट घराने के मालिक हैं, उन्होंने मजदूरों के तनख्वाह से जबरन जो है उस पैसे को जो है पुनः वापस ले लिया है। इसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश भर में ये कार्रवाई की जा रही है आज कि जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है उसको लागू किया जाए, उनको एरियर के साथ उसका भुगतान किया जाए, जो उनका वेतन काट लिया गया है उनसे भी वापस किया जाए। इन मांगों को पूरे प्रदेश भर में सीआईटी जो है कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। क्या नियम है ये नियम सरकार का नियम है कि 5 साल में हर वर्ष जो है हर 5 वर्ष के बाद जो न्यूनतम मजदूरी है उसका पुनर्निर्धारण किया जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के चलते लगातार श्रमिक संगठन ये मांग करते रहे कि 5 साल बाद न्यूनतम वेतन की वृद्धि की जाए, पर इसके बाद भी जो है उन्होंने 9 साल बाद जो है इस वेतन की वृद्धि की। जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आज बुलाई गई थी, जिसमें सभी सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी सहित पदाधिकारीगण पहुंचे, लेकिन पूरे बैठक हंगामे के बीच स्थगित हो गई। हालांकि इस संबंध में किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया और कुल मिलाकर जनता के साथ एक बार फिर अन्याय हुआ है। भाई आप नए
वार्ड क्रमांक 4 पडरा में बन रहे मोबाइल टावर के निर्माण को लेकर वार्डवासियों ने विरोध जताया है। रमाशंकर शुक्ला के घर के पास पडरा में मोबाइल कंपनी के ठेकेदार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध किया और नगर निगम में कई बार शिकायत करने पर भी टावर लगाया जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य के मद्देनज़र घर से दूर टावर लगाना चाहिए। आपको बता दें कि टावर लगाने से लोगों को डर लग रहा है कि कहीं आंधी तेज चली तो टावर जब गिरेगा तो सीधा घर के ऊपर गिरेगा। रमाशंकर शुक्ल ने नगर निगम से गुहार लगाई है, लेकिन काम बंद नहीं किया गया है। इस संबंध में रमाशंकर शुक्ल ने कहा कि अगर काम नहीं बंद हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। कि हम लोग ये वार्ड नंबर 4 में ये जेपी रोड के बाजू से बगल में हमारे लोगों का मकान है। यहाँ पर कई लोगों के मकान हैं, एक कॉलोनी बनी हुई है। इसके पीछे एक पुराना टेम्परेरी टावर लगा हुआ था जिसे हटाना था, और ऐसा सोच के कि हटने वाला है, उसके बजाय एक नया टावर फिर से उसी के बगल में लगाया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इसे जो है हटाया जाए, क्योंकि मकानों के बाजू से टावर होने से तमाम कई तरह की बीमारियों का आशंका रहती है, कई घातक बीमारियां होती है, कैंसर आदि होता है। तो जिससे और हम लोग पहले से ही तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर टावर 300 मीटर दूर नहीं लगाया जाता है बस्ती से, तो टावर गिरने की भी आशंका रहती है। ऐसे कई हज़ारों सैकड़ों केस हुए हैं कि टावर गिर जाते हैं और गिरने से तमाम मकान या जनहानि भी हो सकती है, जिससे इसे नज़दीक में बिल्कुल भी न लगाया जाए। आपने कहाँ आवेदन दिया है? हमने नगर निगम में आवेदन दिया है, मेन आवेदन, उसकी प्रति कलेक्टर को और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी को भी दिया है, और उस पर कार्रवाई क्या हुई हमें ठीक से पता नहीं चल रहा है। बल्कि ये पता लगा है कि ये कल गए थे नगर निगम, तो वहाँ ये पता लगा कि उनको आदेश हो गया है टावर बनाने के लिए कलेक्टर द्वारा, तो वो लोग निर्माण कार्य शुरू किए हुए हैं। तो हमने बल्कि मांगा हुआ है आरटीआई से उसकी कॉपी कि भाई हम देखें तो कहाँ आदेश हुआ, कैसे हुआ। आदेश की कॉपी? हाँ, आदेश की कॉपी हमने मांगी है। तो आरटीआई से कब तक मिलता है, क्या होता है? टावर का कार्य रुका नहीं है, वो तो चालू है और अनवरत चालू रहेगा। और हम लोग की योजना ये भी है कि अगर ये नहीं रुकता है तो हम लोग आगे चल के, अभी हम लोग नगर निगम भी जाएंगे, सब सारे घर के लोग जाएंगे और सब लोग जाके वहाँ इसकी मांग करेंगे, इसको चालू ना किया जाए, इसको हटाया जाए। धरना प्रदर्शन की प्रक्रिया चल रही है? चलेगी, अब ये सब होना करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन करेंगे। जन क्या बोलते हैं उसको, जन आवेदन। अच्छा, कोर्ट में जाए, कोर्ट में भी करेंगे। और क्योंकि हम लोग को न्याय, हमको टावर यहाँ चाहिए ही नहीं, यहाँ टावर नहीं होना चाहिए। क्या नाम? राजेश, रुको, राजेश पूछेगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? नीता मिश्रा। कौन सा मोहल्ला, कौन सा वार्ड है? पडरा वार्ड क्रमांक 4। क्या समस्या जा रही है? समस्या यही है कि यहाँ टावर लग रहा है। कौन लोग लगवा रहे हैं, कैसे, क्या समस्या यहाँ जा रही है? ये टावर लगा रहा है, टावर यहाँ लग रहा है, इससे हम लोगों को नुकसान है। ये समस्या है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कभी भी अभी आंधी तूफान आए, गिर सकता है। इसमें हमारी बिल्डिंग को, हम लोगों को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये ना लगे। इसके पहले भी आप लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों का आवेदन? हाँ, हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन किया है और हम लोग यही चाहते हैं कि ये रुक जाए, ना लगे। क्या आश्वासन कुछ वहाँ से मिला अधिकारियों से? हाँ, ऐसा आवेदन का कार्रवाई हो रही है। एक बार तो थोड़ा सा लगा कि रुक रहा है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। अभी हम देखें तो 2 दिन से करैया मंडी में इन दिनों आम 10 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। बढ़ती गर्मी की वजह से इन दिनों आम की आवक बढ़ गई है, जिस वजह से यूपी से आने वाली दशहरी आम भी 10 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आम की इस कीमत को देखते हुए मंडी में खरीदारों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और जमकर खरीदारी हुई।
मंडी के व्यापारियों ने बताया कि अगर बरसात नहीं होती तो दाम इसी तरह से घटे रहेंगे। किसानों को तो आम बेचना ही है क्योंकि उनका भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में आम सस्ते हो गए हैं। हालांकि जैसे ही बारिश शुरू होगी तो फिर से आम के दाम बढ़ जाएंगे। आम आज 10 रुपए से चालू हुआ है, क्या कहाँ से आ रहा आम? आम यूपी का है और इसकी बम्पर पैदावार उत्तर प्रदेश में हुई है और हिंदुस्तान के कोने कोने सब जानते दशहरी फेमस है। आज कम से कम करैया मंडी में 30 से 40 गाड़ी आम आ रहा है और इसका मतलब होने के कारण कहीं एक तो बारिश हो नहीं रही है। आप जैसा जानते हैं 15 जून से बारिश होती है, इसकी मांग और जगह बढ़ती है। बारिश न होने के कारण इतनी ज़्यादा आम की आवक बन गई है कि कोई खाने वाला तक नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, खराब हो जाएगा। ये 10 रुपए किलो में आ गया यहाँ। क्या करें, भाड़ा नहीं मिल रहा, किसान व्यापारी मर रहा बेचारा, अब क्या करें? इसको तो बेचना है, ये तो सब खराब हो जाएगा। और ये एक ही हफ्ता 10 दिन की बाजार है, इसके बाद कुछ उसी रेट में आ जाएगा। मतलब 10-15 दिन में सब आम? हाँ, 10-15 दिन में जो बारिश नहीं होती है इतना स्थिति यही रहेगा। जो बारिश होती है तो इसका रेट फिर ऊपर हो जाएगा। मैन है बारिश का कारण। देख तो फिलहाल गर्मी पड़ रही है। 10 से 20 रुपए तक बिक रहे हैं। हाँ, 10 से 20 रुपए। आप तो देख ही रहे, 15 रुपए, 16, जो जैसा क्वालिटी हाई फाई भी बिका है। एक क्वालिटी ये भी बिका है 34 रुपए का। जो जैसा ग्राहक वैसा बेचा जा रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको लिए चलते हैं बाढ़ के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 निराला नगर हरिजन बस्ती, जहां की अव्यवस्थाएं देखकर आप चौंक जाएंगे। आपकी स्क्रीन में देख रहा ये नज़ारा देखकर आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ इंसान कैसे रह सकता है, लेकिन आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच का ये नज़ारा है हरिजन बस्ती निराला नगर का, जो एक नाले पर बसा हुआ है, जहाँ लगभग 50 साल से लोग निवास कर रहे हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कबाड़ का है, साथ ही ये सूअर पालन भी करते हैं। हालांकि पिछले साल आई स्वाइन फ्लू बीमारी के बाद सूअरों की संख्या में कमी आई है, या कहें ना के बराबर हो गई है, लेकिन ये मजबूर हैं यहाँ रहने के लिए। उनकी मांग है कि इन्हें जगह मिले या पक्के मकान मिले। हाल ही में अभी बीते सप्ताह करंट लगने से एक बच्ची की भी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि देखने में तो ये बहुत गंदी बस्ती लगती है, लेकिन यहाँ महीने में करोड़ों का कारोबार होता है। विश्वविद्यालय रोड में सड़क से सटी इस बस्ती में से ऐसा कोई नहीं है जो परिचित ना हो, अधिकारी हो या नेता, सभी जानते हैं, लेकिन आज तक इस बस्ती का विकास नहीं हो पाया। अभी 2 दिनों पहले आए हल्की बरसात की वजह से यहाँ बनी कुछ झोपड़ियाँ जमींदोज हो गई, जिसके बाद लोगों की रहने के लिए जगह नहीं बची। वीडियो में आपको खूबसूरत बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज की है। दरअसल ये पूरी ज़मीन इंजीनियरिंग कॉलेज की थी, लेकिन बाद में इस पर कब्जा कर लिया गया। जानकारों की माने तो यहाँ के कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिले हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने उसे किराए पर उठा रखा है। लेकिन जिन्हें अभी आवास नहीं मिला है वो इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं। फिलहाल उनकी समस्याओं को लेकर हमारी टीम ने इनसे चर्चा की। देखिए सुनील शर्मा की ये खास रिपोर्ट। ये नाला जो है ये पानी भर जाता है, सबके भीतरे उनके मड़ाई में चला गया, वो मड़ाई गिर गई, झोपड़ी जो बनी थी यहाँ सबके भीतरे ये नाला बिल्कुल नहीं खाना आ रहा है। समस्या ये है। पार्षद कौन है? सतीश सिंह। तो क्या वो उनसे बोले आप? वही तो ये बस्ती के ये कारण है कि कोई नहीं जा रहा है, और तो वो सब काम कर रही हैं। शासन से क्या मांगना चाहते हैं? अरे ये शासन से है कि यहाँ जगह होगा दे दे, हम अपनी घर अच्छे से बना लें, अच्छे से रहने लगे। शासन जमीन नहीं दे रही। शासन बस ये है, बस ऐसे बनाए रहा, ऐसे बनाए रहा, सदियों से चला आ रहा है। मड़ैया में रह रहे। हाँ, जगह होगा नाप ओप के दे दे तो अच्छे से घर बनवा लें, ईंटा पत्थर गिरवा के।
नाला की सफाई नहीं हुई? नाला की सफाई एक बार हुई थी बहुत पहले, अब ये सफाई नहीं हो रही। पहले अभी सफाई अभी नहीं हुई। अभी देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना कितना सारा कचरा भरा हुआ है। पीने का पानी कहाँ से? पीने का पानी ये नल से लेते हैं। वो भी नाली में लगा हुआ है? जी हाँ, वो पाइप लगी हुई है, ये देख लीजिए आप लोग। हमारा नाम है काजल। क्या समस्या है यहाँ? अरे हमारी समस्या ना पूछिए, पूरा पानी की वजह से पूरा हमारा घर गिर गया। घर गिर गया? ये आप ही का है? हाँ, ये हमारा ही घर है। गल्ला पानी जितना है सब वो भीज गया। कभी कल के बरसात में? हाँ, कल की बरसात में। कोई सुविधा नहीं? कोई नहीं है, कोई सुविधा है ही नहीं यहाँ। वोट भर के लिए आते हैं कि वोट हमें दो, वोट हमें दो। एक भी कोई ना सफाई, ना कोई घर, ना द्वार, कोई कुछ भी मिलता ही नहीं हम लोग को। कोई सुविधा है ही नहीं। बांसबल्ली भी सरकार कुछ नहीं देती। हम लोग अपने से खरीद के बनवाते हैं सब। 27 जून की शाम गूंज महोत्सव का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। रीवा में 1 जून से 26 जून तक कथक डांस वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। ये वर्कशॉप बादल बैरिया के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने प्रशिक्षण लिया था। 1 जून से 26 जून तक की वर्कशॉप में तैयार प्रदर्शनों को 27 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्रदर्शित किया गया। इस दौरान पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की सीनियर शिष्या गुरु माँ मालती श्याम उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह सहित तमाम कला प्रेमी उपस्थित रहे। पूरा कार्यक्रम सीमा श्रीवास्तव, बादल बैरिया, संध्या श्रीवास्तव, मनीष दुबे, विभू सूरी, सुरेश बंसी, अंबर, नवीन, राजीव वर्मा, विजय निगम, मनीष श्रीवास्तव के आयोजकत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, इस सम्मान की श्रृंखला में आप सभी करतल ध्वनि से अच्छा लगेगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आगामी 30 जून से 6 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव एवं संत समागम का आयोजन कालिका बैजनाथ मंदिर में किया जाएगा। कालिका बैजनाथ मंदिर में आगामी 30 जून से 6 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव एवं संत समागम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सानिध्य सनातन धर्म प्रचारक पंडित देवानंद शास्त्री चित्रकूट धाम, कथा व्यास देवी विष्णु प्रिया जी वृंदावन धाम और मुख्य अतिथि जगत गुरु राम स्वरूप आचार्य जी महाराज कामतगिरी पीठ चित्रकूट धाम उपस्थित रहेंगे। आयोजन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के संयोजक संजय त्रिपाठी ने आज एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। अर्चिका हैं देवी विष्णु प्रिया जी,
जिनका यहाँ आना संभव भी नहीं था अगर देखा जाए तो। पर हमारे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी जी ने उनके लिए कई महीनों पूर्व से लगकर उनकी तैयारी के कार्यक्रम के संबंध में चर्चा जारी रखी और चिरहुरा नाथ जी ने ऐसी कृपा करी कि उनका वह स्वर्णिम समय दिनांक 30 जून से 6 जुलाई तक हम सबके बीच रहेगा, जो कि त्रिपाठी जी का पूरा ब्राह्मण समाज का पूरा टीम सहित पूरे कार्यक्रम में तन मन धन से लगा हुआ है। और यत्र तत्र जो गांव हैं वो चतुर्मुखी धर्मपरायण जनता भी इसमें अपना सहयोग और सेवा और हर प्रकार से दादा भाई के साथ है। और आप सबके माध्यम से मैं समूचे बिंदवासियों को पुनः पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि ये महायज्ञ, क्योंकि त्रिपाठी जी के द्वारा तो हर वर्ष कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान जगतगुरु शंकराचार्यों का महापुरुषों का आगमन रीवा में बना ही रहता है, पर ये कार्यक्रम एक विशेष रूप से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि त्रिपाठी जी का जो प्रयास है, प्रयास देखिए सब करते हैं, पर इन्होंने जो प्रयास किया है कि हमारे बीच ऐसी भी प्रतिभाएं हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो उन प्रतिभाओं को, जैसे हमारी अवस्था को देखा जाए, जैसे देवी जी की अवस्था को देखा जाए तो उनकी उम्र पे जाएं तो बड़ी छोटी हैं, जल्दी से हम सब उनके ऊपर वो नहीं कर पाते, पर उन प्रतिभाओं को भी बिंद में लाने का और उनकी वाणी के माध्यम से पूरे रीवा को भक्तिमय बनाने का जो माहौल आपने बनाया है ये बिल्कुल प्रशंसनीय है। और इसमें पूरा साधु समाज इकट्ठा हो रहा है, चित्रकूट, वृंदावन, अन्य तीर्थों से, और आपके पूज्य गुरुदेव कामदगिरि पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के निर्देशन पे आप सारी कार्य को गति दे रहे हैं। और साथ में मैं महाराज जी के कहने पर आपके समक्ष हूँ और महाराज जी ने मुझे विशेष रूप से इस कार्यक्रम की व्यवस्था में व्यवस्थित किया है और त्रिपाठी जी पूज्य कामदगिरि पीठ के मार्गदर्शन में ये धर्म कर्म में संलग्न हैं। और ऐसे ही आपके ऊपर भगवान कृपा बनाए रहें कि ऐसे ही बिंद में धार्मिक अनुष्ठान सदैव सदा सर्वदा जब तक हैं तब तक चलता रहे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।